नमस्कार, आप देख रहे हैं जी गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विषय संस्कृत का षोडशः पाठः अर्थात पाठ 16 नीति नवनीतानि। इसको नीति श्लोकानि भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला श्लोक। विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। तो यहाँ पर ददाति मतलब देती है, विनयात मतलब होता है विनय, पात्रताम मतलब होता है योग्यता, आपनोति मतलब होता है प्राप्त होता है, और ततः मतलब उससे। तो इसका हिंदी अर्थ होगा विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है और धन से धर्म तथा उससे सुख प्राप्त होता है। दूसरा है नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। इसका संधि विच्छेद करेंगे। नास्ति का तो न धन अस्ति, दीर्घ स्वर संधि। समम मतलब होता है समान, चक्षु मतलब होता है नेत्र या आंख, तपः मतलब होता है तपस्या, राग मतलब होता है भोग। यहां पर भी नास्ति है, न धन अस्ति। इसका हिंदी अर्थ होगा विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान या ईर्ष्या के समान कोई दुख नहीं है, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। तीसरा श्लोक है विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वै धनम। यहाँ पर सप्तमी भक्ति है विदेशेषु में, विदेशों में। व्यसनेषु मतलब होता है व्यसन, परलोके मतलब दूसरे लोग, शीलम मतलब होता है स्वभाव, सर्वत्र मतलब सभी जगह। इसका हिंदी अर्थ है विदेशों में विद्या धन है, व्यसनों में बुद्धि या मति धन है, परलोक में धर्म धन है, किंतु अच्छा आचरण, शीलम मतलब स्वभाव, अच्छा स्वभाव सभी जगह धन है, सर्वत्र वै धनम, सभी जगह धन है। 4 है वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि एकश्चंद्र स्तमो हंति न च तारा सतैरपि। तो यहाँ पर वरम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वरम धन एको, गुण स्वर संधि। मूर्ख के बारे में आप लोग जानते हो। सतान्यपि मतलब होता है 100, शतम से सतान्यपि बना है। एकस, इसका संधि विच्छेद करोगे तो एकह धनचा। तम मतलब होता है अंधकार, हंति मतलब होता है मारना, और तारागण को जानते हैं आप लोग। और यहाँ पर फिर सतरपि का प्रयोग हुआ है। तो इसका अर्थ है 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है या अच्छा है। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा अंधकार को नाश करता है, तम मतलब अंधकार, हंति मतलब हरण करता है या नाश करता है, जो असंख्य तारागण भी नहीं कर सकते। अर्थात असंख्य तारागण होने के बाद भी अकेला चंद्रमा अंधकार को दूर करता है। तो यदि 100 मूर्ख पुत्र हैं तो उससे एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ होते हैं। 5वां है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नान्यरितम ब्रूयादेश धर्मः सनातनः। तो ब्रूयात् का अर्थ होता है बोलना चाहिए। इसका संधि विच्छेद करोगे सत्यम अप्रियम, अप्रियम मतलब अप्रिय, नान्यरितम का अर्थ होता है झूठ। इसका हिंदी अर्थ है सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय और झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोली सनातन धर्म के अनुसार ही होनी चाहिए। धर्म सनातनः अर्थात भाषा या बोली सनातन धर्म के अनुसार होनी चाहिए। 6वां श्लोक देखिए परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय सताम विभूतियः। तो परोपकाराय का अर्थ होता है परोपकार के लिए, चतुर्थी भक्ति, एक वचन। फलन्ति मतलब फल देती है, वहन्ति मतलब बहना, नद्यः मतलब नदी, दुहन्ति गावः मतलब दूध देती है, सताम मतलब सज्जन। इसका अर्थ है वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, यह वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं,
नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, गायें परोपकार के लिए दूध देती हैं, और सज्जन, सताम मतलब सज्जन की सिद्धि भी परोपकार के लिए होती है। सातवां है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारी भारत की विशेषता है कि हम स्वार्थी नहीं हैं। हम अपने परिवार को परिवार नहीं समझते, अपितु संसार में जितने भी प्राणी हैं सबको एक परिवार की तरह मानते हैं। उसी के बारे में यहाँ पर बताए हैं। अयम मतलब होता है यह, निजा मतलब होता है अपना, परावेती मतलब होता है पराया, गणना मतलब गणना करना, लघु मतलब होता है छोटा, चेत साम मतलब होता है बुद्धि वाले, चेत या मन या बुद्धि। उदार चरिता नाम का अर्थ होता है सज्जनों के लिए। वसुधैव मतलब पूरी पृथ्वी, कुटुंबकम का अर्थ होता है परिवार। तो इसका अर्थ है यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना छोटे मन वाले करते हैं। उदार मन वाले के लिए अर्थात सज्जनों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार के समान है। इस प्रकार आपका नीति नवनीतानि पाठ समाप्त होता है। तो इस श्लोक को आप लोग पूरे श्लोक को याद करेंगे, परीक्षा में आता है, ज़्यादातर इसमें से पूछे जाते हैं। कभी कभी अपने पाठ्य पुस्तक से कोई भी 2 श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी रिक्त स्थान के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो आपको श्लोक याद करना है। प्रश्न 1 है निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क विद्या किम ददाति, तो इसका उत्तर है विद्या विनयम ददाति, अर्थात विद्या विनय देती है। ख है किम समम सुखम नास्ति, तो इसका उत्तर है त्याग समम सुखम नास्ति, अर्थात त्याग के समान सुख नहीं है। ग है कुत्र धनम धर्मः, तो इसका अर्थ उत्तर है परलोके धनम धर्मः, अर्थात दूसरे लोक में धर्म धन है। घ है कह गुणी पुत्रो अस्ति, तो इसका उत्तर है यो कुलस्य कीर्तिम धौलम करोति सह गुणी पुत्रो अस्ति, अर्थात जो कुल की यश को शुद्ध करती है या फैलाती है वह गुणी पुत्र है। अंग है कथम बुर्यात, तो इसका उत्तर है सत्यम व प्रियम बुर्यात, अर्थात सत्य व प्रिय बोलना चाहिए। च है कस्मै वृक्षा फलंती, तो इसका उत्तर है परोपकाराय वृक्षा फलंती, अर्थात परोपकार के लिए वृक्ष फल देती है। फिर है केसाम तु वसुधैव कुटुंबकम भवति, तो इसका उत्तर है उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम भवति, अर्थात सज्जनों के लिए यह उदार मन वाले के लिए तो पूरे पृथ्वी परिवार के समान होती है। प्रश्न 2 निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है नास्ति सत्यम खाली स्थान तपः, तो यहाँ पर आएगा समम, नास्ति सत्यम समम तपः। ख है खाली स्थान धनम विद्या तो विदेशेषु, यहाँ पर आएगा। ग है न च खाली स्थान शतान्यपि, तो यहाँ पर आएगा मूर्खः। घ है खाली स्थान बुर्यात, तो यहाँ पर आएगा सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। अंग है उदार चरिता नाम तु खाली स्थान, तो यहाँ पर आएगा वसुधैव कुटुंबकम। प्रश्न 3 है उचित संबंध जोड़ो। क वसुधैव कुटुंबकम, तो यहाँ पर आएगा उदार चरिता नाम। ख है दुहंती, तो यहाँ पर आएगा गावः। ग है गुणी पुत्रो, तो यहाँ पर आएगा वरम। घ है विद्या के सामने आएगा विनयम। अंग है सत्यम के सामने आएगा तपः। प्रश्न 4 है विद्या आकारांत शब्द स्त्रीलिंग की कारक रचना लिखिए। आपको विद्या का कारक रचना लिखना है, तो इसका रूप चलेगा विद्या विद्ये विद्याः, विद्याम विद्ये विद्याः, विद्या विद्याभ्याम विद्याभिः, विद्यैः विद्याभ्याम विद्याभ्यः, विद्यायाः विद्याभ्याम विद्याभ्यः, विद्यायाः विद्योः विद्यानां, विद्यायां विद्योः विद्यासु, हे विद्ये हे विद्याः। इस प्रकार इसका रूप चलेगा। प्रश्न 5 है प्राप्त शब्द का लट लकार एवं लिट लकार प्रश्नमय पद में रूप चलाइए। तो लट लकार मतलब वर्तमान काल और लिट लकार मतलब भविष्यत काल। तो इसका रूप आपको चलाना है। तो प्राप्त का प्राप्यति,
प्राप्यतः, प्राप्यन्ति, प्राप्यसि, प्राप्यथः, प्राप्यत, प्राप्यामि, प्राप्यावः, प्राप्यामः। और भविष्यत्काल इसका रूप चलेगा प्राप्स्यति, प्रापस्यतः, प्रापस्यन्ति, प्रापस्यसि, प्रापस्यथः, प्रापस्यत, प्रापस्यामि, प्रापस्यावः, प्रापस्यामः। इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। तो इस प्रकार आपका नीति नवितानि पाठ समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आगामी वीडियो में। धन्यवाद।